नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। मित्रों, 2 दिन से संसद में पहलगाम में मारे गए 26 लोग, 26 भारतीय, और उसके बाद मई में 6 और 7 मई की दरमियानी रात से शुरू ऑपरेशन सिंदूर, जो 10 तारीख को की शाम को जब हमारे जवान, हमारे जाबाज पूरे पराक्रम के साथ, पूरी बुद्धिमत्ता के साथ, पूरी कौशल के साथ दुश्मन देश का, आतंकियों का सफाया कर रहे थे, उन्हें नष्ट कर रहे थे, तब युद्ध विराम कर दिया गया, जिसकी घोषणा सोशल मीडिया पर सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की। 26 लोग ही नहीं मारे गए पहलगाम में, कश्मीर में। पहलगाम में 26 लोग मारे गए। उसके अलावा पुंछ में कई बच्चे अनाथ हो गए, कई महिलाएं विधवा हो गईं, कई पिता अपने बच्चों से अलग हो गए, जुदा हो गए। उनका जो सहारा थे वो उनसे छीन लिए गए। किसी ने उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। मई से जुलाई खत्म होने को आ गई, किसी ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। पुंछ हो, पहलगाम हो, वहां गए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। 22 अप्रैल की घटना के बाद गृहमंत्री, जिनकी कमजोरी के चलते वो घटना आतंकवादियों ने उसे अंजाम दिया, वो जरूर गए थे। और वहां राहुल गांधी ने उनसे भी कुछ सवाल पूछे थे उस दिन भी, और किस तरह से उनका जवाब था ये भी आपने सुना होगा। खैर, मैं उस लफड़े में नहीं पड़ना चाहता हूं। मैं ये बात कर रहा हूं उन 22 बच्चों की जो आतंकवादियों के वहां जो सेलिंग हुई उसके शिकार हुए, अनाथ होकर के। उनके घर में उन्हें देखने वाला, उन्हें पालने वाला, उन्हें खुशियां देने वाला, उनके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं रह गया। ऐसे 22 बच्चों को राहुल गांधी ने गोद लिया है। अगर वो घटना न हुई होती, अगर सिक्योरिटी लैप्स न होता, इंटेलिजेंस लैप्स नहीं होता, तो शायद वो बच्चे आज अपने मां बाप के गोद में होते। उन्हें कोई अनाथ कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लेकिन उन बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए राहुल गांधी ही पहुंचे थे। उनसे मिले, उनको प्यार किया, उनको मोहब्बत दी, और आज अब वो वक्त आया तो उन्होंने उन 22 बच्चों को गोद लिया है। उनकी स्नातक तक की शिक्षा वो देंगे, मुकम्मल शिक्षा। उनका पूरा ख्याल रखेंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई का, उनके व्यक्तित्व विकास का, बेहतर रोजगार का। यह कोई पहली घटना नहीं है। लोग अक्सर नाम लेते हैं निर्भया का। मनमोहन सिंह की सरकार में अंतिम दिनों में
निर्भया के साथ जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। एक सभ्य समाज में, एक सभ्य देश में, सभ्य एवं सुसंस्कृत देश में इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन हुई और उसका अंजाम भी पूरे देश ने देखा। उस निर्भया के भाई की शिक्षा, उसको पायलट बनाने तक का काम राहुल गांधी ने किया। पहलगाम से पहले पुलवामा में जो घटना हुई, जो शहीद हुए हमारे सुरक्षा बल के जवान, उनकी बेटियों को, उनमें से कईयों की बेटियों को, उनके बेटों को, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी शिक्षा, उनके रोजगार, उनकी खुशहाली, इन सब की बंदोबस्त राहुल गांधी ने किया। वो शख्स जो आम जनता की भी सुनता है। सुल्तानपुर गए तो वहां से लौटते समय चैतराम मोची मिले, जिनका बेटा ही उन्हें उस रोजगार से अलग करना चाहता था। वो खुद भी वो काम नहीं करना चाहता था, क्योंकि वहां उस रोजगार में बढ़ोतरी नहीं हो रही थी। लेकिन चैतराम के पीढ़ियों से चले आ रहे इस पेशे को जिंदा रखने के लिए, उसे और बेहतर करने के लिए राहुल गांधी ही थे जो उन्हें वो सारी मशीनें दी, वो सारे टूल्स दिए, और आज चैतराम खुद में एक ब्रांड है। बिहार में 20 साल से मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार और सरकार थी एनडीए की। जीतन राम मांझी ने तो बहुत मलाई काटी, लेकिन बिहार के लोगों के लिए, गांव के लिए जो पत्थर काट करके, पहाड़ काट करके सड़क बनाया, वो दशरथ मांझी, उनके बेटे भागीरथ मांझी उनके घर गए, उस झोपड़ी को, उस फूस की झोपड़ी को पक्का मकान में तब्दील करा दिया। वो और कोई नहीं था, वो राहुल गांधी थे। वो आइसक्रीम वालों के यहां, कुलियों के यहां, मोचियों के यहां, खेतों में किसानों के यहां जगह जगह जाकर के लोगों के जीवन स्तर को ऊपर करने का काम व्यक्तिगत रूप से राहुल गांधी ही कर रहे हैं, और कोई नहीं कर रहा है। इसीलिए वो गरीबों की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, दलितों की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, पिछड़ों की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, आदिवासियों की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, सामान्य वर्ग के गरीबों की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, अल्पसंख्यकों की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, अकेले जान हथेली पर रख करके। उन्होंने बार बार देश की बात की, शांति सौहार्द की बात की, आपसदारी की बात की, सबको समान अवसर मिले उसकी बात की। किसने किया? मैंने अभी बताया कि वो पहलगाम भी गए, पुंछ भी गए, कानपुर में जाकर के उस शहीद के परिवार से भी मिले, बिहार में भी गए। जहां जहां वो शहीद मिले उनके घर जाकर के उनके लोगों से मिले, ढांढस बंधाया, सांत्वना दी और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। और कश्मीर के, पंच के उन 22 बच्चों को गोद लेकर के अब उन्हें वो शिक्षित करने के लिए जा रहे हैं, पिता बन करके 22 बच्चों को। है कोई सत्ता पक्ष में जो कि इस तरह की
घटना को अंजाम दे। 2 दिन से सुन रहा हूं टीवी में, आज भी सुना गृह मंत्री को, और इस पूरी सरकार के पास सिर्फ एक सूत्रीय काम है। जब भी कोई चर्चा हो संसद में, संविधान पर चर्चा हो, लोकतंत्र पर चर्चा हो, आतंकवाद पर चर्चा हो, SIR जैसे, अभी तो उस पर कोई बात हुई नहीं है, लेकिन वो भी आ जाएगा तो भी इन सब के लिए जिम्मेदार केवल ठहराया जाता है पंडित नेहरू को, इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी को, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को। पहलगाम में जो चूक हुई उसकी जिम्मेदारी कोई लेगा क्या, ये पूछ रहा है विपक्ष। और जिसकी जिम्मेदारी है वो पंडित नेहरू, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इन सबको दोषी ठहराने के लिए खड़े हैं, घंटे भर भाषण देते हैं। उसका जवाब भी प्रियंका गांधी ने बड़े सलीके से दिया। हालांकि उस सुनने, इन लोगों में सबसे खास बात यह भी है कि केवल अपनी बात करते हैं चिल्ला चिल्ला करके, दूसरों की बात सुनने की का वो साहस, वो सामर्थ्य भी इनके अंदर नहीं है। और ये सच बात है कि 2004 से लेकर के 2025 तक इस पूरी जमात ने मिलकर के राहुल गांधी को जितना अटैक किया है, जितना बदनाम करने की कोशिश की, उसमें से अगर 1% भी इनमें से किसी एक के साथ हो जाए तो मेरा दावा है ये राजनीति छोड़ करके भाग जाएंगे। आज जिस तरह से, अब वो कल बुधवार को उन्हें पहली किस्त जमा देंगे राहुल गांधी उन बच्चों को, उनकी शिक्षा जारी रहे इसके लिए किताब, कापी, वजीफा, पोशाक, वो सब कुछ मुहैया कराएंगे। सुना था मैंने बहुत पहले कि एक बच्चे को राजनाथ सिंह ने भी गोद लिया था, गोद लेने की घोषणा की थी। वो बच्चा कहां गया, क्या हुआ उसका, आज तक पता नहीं चला। लेकिन जो हमने नाम गिनाए आपको राहुल गांधी के, जिनकी उनकी मदद की, वो आज भी हैं, सामने हैं। इसलिए उनका नाम, उनका जिक्र करने का मन हुआ था। एक बनारस के भी जवान थे जिनकी बहन को, जिनके भाई को राहुल गांधी ने पायलट तक बनाने का सपना पूरा कराया। राहुल गांधी को उनकी सोच के लिए, उनके इस विचार के लिए, वैचारिकी के लिए बधाई देना चाहूंगा। और आज ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने जो कुछ भी किस देश के लिए किया, कुर्बानियां दी, शहीद हो गए, आज उसी लाइन पर चलते हुए एक बड़ी लकीर खींचने की तैयारी राहुल गांधी कर रहे हैं। कम से कम सत्ता पक्ष के लोगों को उनसे कुछ सीखना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।